बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ फ़रोनस कंपनी के सोलर इन्वर्टर के फ़ॉल्ट, जिससे कि हमें पता चल सकेगा ये जो हमारे सोलर इन्वर्टर में आने वाले फ़ॉल्ट होते हैं वो किस वजह से आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे फ़रोनस के PV 7200 मॉडल के डिस्प्ले पर 01 का एरर शो हो रहा हो तो इसका ये मसला होता है कि इसके जो हीट सिंक वाले फ़ैन हैं वो ख़राब हो जाएं या किसी वजह से लॉक हो जाएं या वो रुक जाएं, उसकी वजह से ये 01 का एरर डिस्प्ले पर शो होता है। दोस्तों, हमारा अगला फॉल्ट है 02। जब ये फॉल्ट हमारे सोलर इन्वर्टर के डिस्प्ले पर शो हो रहा हो, इसका ये मसला होता है हमारा जो सिस्टम है, जो सोलर इन्वर्टर है वो ओवर टेम्परेचर हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है। वो इस वजह से भी हो सकता है कि उसके ऊपर जो लोड चल रहा है वो ओवरलोड हो, इस वजह से भी हमारा सोलर इन्वर्टर ओवर हीट होता है, उस वजह से ये एरर कोड शो होता है। तो दोस्तों, हमारा तो तीसरा फॉल्ट है वो है 03। ये हमारा फॉल्ट तब शो हो रहा होता है जब हमारे चारों बैटरियों के वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, मतलब 68 हो जाए, 64 हो जाए, हमारी लिमिट से ऊपर हो जाएंगे, तब ये हमारा एरर शो होगा। तो दोस्तों, हमारा जो अगला फॉल्ट है वो है 04। तो दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में ये एरर तब शो हो रहा होता है जब हमारी बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो जाए, उसके वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो जाए, उसकी ग्रेविटी डाउन हो जाए, फिर ये हमारा इन्वर्टर 04 का एरर शो करेगा। तो दोस्तों, हमारा अगला जो फॉल्ट है वो है 06। तो दोस्तों, ये हमारा कोड तब शो हो रहा होता है जब हमारे सोलर इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाए, हाई वोल्टेज हो जाए, उस वजह से ये एरर शो करता है। दोस्तों, हमारा इसके बाद जो कोड है वो है 07। तो दोस्तों, ये हमारे सिस्टम पे एरर तब शो हो रहा होता है जब हमारा सिस्टम ओवरलोड हो जाए, उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड चल रहा हो, उससे भी ये 07 का कोड शो करता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला फॉल्ट है वो है 15 नंबर। तो दोस्तों, हमारा ये जो फॉल्ट है ये हमारे सिस्टम पर तब शो हो रहा होता है जब हमारी सोलर से जो पावर होती है वो कम हो जाए, उस वजह से भी ये फॉल्ट आ जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला नंबर है वो है E9। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा फॉल्ट नहीं होता, ये हमारा एक साइन होता है जब हमारी सिस्टम जो है सोलर इन्वर्टर इक्वलाइजेशन वाली सेटिंग इनेबल हो, तब ये हमारा फॉल्ट शो होगा। दोस्तों, हमारा जो अगला फॉल्ट है वो है BP। ये हमारा फॉल्ट तब शो हो रहा था जब हमारा सोलर इन्वर्टर विदाउट बैटरी रन करता है, या जब आपने बैटरी को साथ में कनेक्ट किया हो तो उसके अंदर ब्रेकर इस्तेमाल किया हो, वो ब्रेकर ख़राब हो जाए, फिर भी ये एरर शो होता है। या हमारी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाए, उसके वोल्टेज डाउन हो जाए, उसकी वजह से भी ये फॉल्ट शो होता है। तो दोस्तों, हमारा जो फॉल्ट है 09। ये हमारे सोलर इन्वर्टर में तब शो होता है जब हमारे PCB में कोई फॉल्ट हो जाए, या IGBT या कोई FET वगैरह ख़राब हो जाए, उसकी वजह से ये फॉल्ट शो होता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला फॉल्ट है वो है 58। ये हमारा फॉल्ट तब शो होता है जब हमारा सिस्टम वापडा पर शिफ्ट हो जाए और वापडा के वोल्टेज डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो फिर ये आउटपुट पर भी डाउन वोल्टेज शो करता है, उस वजह से ये फॉल्ट शो होता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला फॉल्ट है वो है 59। दोस्तों, ये हमारे सोलर इन्वर्टर में फॉल्ट तब शो होता है जब हम अपने सोलर इन्वर्टर में वोल्टेज जो होते हैं, सोलर पैनल के वोल्टेज ओवर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो सिस्टम के वोल्टेज होते हैं
हमारे सोलर इन्वर्टर की वोल्टेज की कैपेसिटी होती है 500 वोल्ट होती है, तो हम उसमें 600, 650, 700 वोल्ट की स्टिंग दे देते हैं। उस वजह से ये एरर शो होता है। इसका मतलब है कि ओवर वोल्टेज की वजह से, जो सोलर पैनल के ओवर वोल्टेज है, उस वजह से ये फॉल्ट शो होता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला फॉल्ट है वो है 05। ये हमारा फॉल्ट तब शो होता है जब हमारे आउटपुट की शॉर्ट सर्किट हो जाए। जो हमारे सिस्टम की आउटपुट है उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस वजह से ये फॉल्ट शो होता है।